रिश्तों की सच्चाई आईने सी होती है, कभी चुभती है, कभी राह दिखाती है। ये फैलाए हुए पत्ते बता रहे हैं आज, मोहब्बत में कैद भी है और रिहाई भी साथ लाती है। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। द डेविल, ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में, क्या करें, कैसे करें, यू आर इनटू इट एंड जकड़ से गए हैं उस रिलेशनशिप में। ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पे एंड उनकी कार्ड्स में हाउ दे आर फीलिंग, द कार्ड इज़ फॉर जजमेंट. He is facing some decision to come up and he is trying to think out and evaluate the things as they are coming. Um, आपकी चैलेंजेस में हैं पेज ऑफ कप का कार्ड्स. यहाँ आप एक ऑफरिंग की तरफ जा रहे हैं. यू वांट टू ऑफर, अगर आप रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं तो देन येस. यहाँ पे ये पोजीशन बताती है द डेविल एंड पेज ऑफ कप्स की कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं, कुछ आपको सूझ नहीं रहा है. इसके अलावा इमोशंस के अलावा यू वांट टू ऑफर देम द कप, यू वांट टू ऑफर देम योर लव. यहाँ ये कार्ड आया है चैलेंज में, तो इसमें चैलेंज यही है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल ताने बाने के साथ वर्कआउट करिए एंड देन सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि एक बार आगे बढ़ गए तो देन वहाँ पे आप स्टकअप हो जाओगे, वहाँ से फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल सा दिख रहा है. उनकी चैलेंजेस में, आपके पार्टनर के चैलेंजेस में, या द पर्सन हु इज़ इन योर माइंड, उनके चैलेंजेस में आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड. सो यहाँ पे डिसएंगेजमेंट दिख रही है. यहाँ पे यू वांट टू ऑफर, देखिए अगर दोनों को मिल के देखें तो यू वांट टू ऑफर योर लव एंड ही इज़ इमोशनली डिटैच्ड. ही इज स्टक अप समवेयर एल्स विद द कर्मा विच इज़ बीइंग फेस्ड, विच इज़ फॉर द डिसीजन विच ही इज़ गोइंग थ्रू. सो यहाँ थोड़ा सा टाइम देना चाहिए. आप भी सोचे, वो भी लेट ही इज़ he or she, the partner, is busy with some other stuff. He is emotionally not present. Let him be emotionally present and give him some time. And what suggestions for him would be that for the partner would be let him come out and take his time to think and see the love which you are trying to offer, so that he can make a proper justice to the love which is being offered. तो थोड़ी सी एक जगह इन्वॉल्वमेंट है, एक जगह डिटैचमेंट है, तो ये थोड़ा सा ताना बाना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. अगर साइलोस को ना देखते हुए, अगर आप दोनों की मिल के अगर एनर्जी देखिए रिलेशनशिप में, अगर आप ऑलरेडी है एंड रिलेशनशिप की अगर एनर्जी देखिए, तो द डोमिनेंट एनर्जी इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. Strength between the love between the relationship is Six of Pentacles. ये कार्ड कहता है कि दोनों देना चाहते हैं, देने वाला कार्ड है ये. दोनों रिलेशनशिप में बैलेंस्ड है, दोनों एक दूसरे दूसरे को प्यार इज्जत समय देना चाहते हैं, देने की मंशा रखते हैं. यही आपकी स्ट्रेंथ है. बट यहाँ एक तरफ वो पॉसेसिवनेस, लस्ट, ये दिखाई पड़ रहा है. दूसरी तरफ थोड़ा सा डिटैचमेंट एंड वाला चैलेंज फेस करते हुए दिख रहा है. द डोमिनेंट एनर्जी इन द कनेक्शन इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ये क्लैरिटी की बात करती है, सीधी बात, नो बकवास जैसे हम कहते हैं. तो वो वाली सी एनर्जीज़ है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. डोमिनेंट एनर्जी यही है कि आप क्लैरिटी के साथ चीज़ों को देखें. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव लस्ट, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, जकड़ के रखने वाली एनर्जीज़ हैं. यहाँ बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, स्टकअप एंड लेथार्जिक वाली एनर्जीज़ हैं. सो देन यहाँ अगर हम इसको ताना क्लैरिटी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है, डू वी वांट टू ऑफर, कैसे आगे बढ़ना है, तो एक क्लैरिटी के साथ अगर हम सूझबूझ के साथ आगे बढ़े तो येस, दिस रिलेशनशिप कैन फ्लरिश एंड डू वंडर्स. वैसे भी ये रिलेशनशिप एक कामिक रिलेशनशिप है. सो येस, द बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग and the relationship is very calming. So yes, there is a love, there is passion between you two. But then अभी फ़िलहाल की जो एनर्जीज़ है, इसको संवारने के लिए आगे जो चैलेंज आ रहा है वो है
मैजिशियन का कार्ड ये आपके रिलेशनशिप के चैलेंज में है, तो यहाँ पे भी क्लैरिटी की बात करती है। इल्यूजन्स जो दिखाए जा रहे हैं आपकी तरफ से, इल्यूजन्स को अवॉइड करके सोच समझ के आगे बढ़ने की चैलेंज है इनकी तरफ से। इल्यूजनरी वर्ल्ड से बाहर आके प्रैक्टिकल इश्यूज और रियलिटी, द लव बीइंग ऑफर्ड बाय यू, उसको देखने की, इमोशनल प्रेजेंस दिखाने की बात हो रही है। एंड देन यहाँ रिलेशनशिप के चैलेंज में यही साइलोज वाली एनर्जीज़ को फिर से कंफर्म किया जा रहा है द मैजिशियन से। मैजिशियन का जब वीकनेस में रिलेशनशिप की आता है, चैलेंज में आता है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि इल्यूशन से दूर हटके आपको क्लैरिटी के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, प्रैक्टिकल इश्यूज़ के साथ चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना है। सो बिल्कुल आगे देखते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है और आपकी हिडन फीलिंग्स क्या कहती हैं। आपके लिए हिडन फीलिंग्स में है, आई डोंट वांट टू हर्ट यू एवर, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू, सो यू वांट टू टेक टाइम फॉर दिस। मे बी आप परेशान हैं कि ही इज़ नॉट इमोशनली प्रेजेंट, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे इट हैज़ टू बी। सो थोड़ा सा वो एक चैलेंज फेस कर रहे हैं कि मैं फिर अपना कप अप करूँ ना करूँ, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड द एनर्जीज, द हिडन फीलिंग्स विच योर पार्टनर इज़ हैविंग is you are very positive and pure soul. Only you can understand my pain. So he or she, your partner wants to understand him at this point of time, because he is going through a decision, he is going through a sort of detachment, stuck up energy, pouring kahin फंसे हैं. So he understands the emotional offering which you are giving him, but then he is stuck up with some things. So यहाँ पे क्लैरिटी, डिस्कशन, बात करना, एक अच्छा हेल्दी टॉक, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, ये वाली एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एक और डेक से हम, ओरेकल डेक से हम इमोशंस को फिर से कंफर्म करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं, व्हाट ही वांट टू से, व्हाट यू वांट टू से। लेट्स सी, स्टार्टिंग विथ योर पार्टनर दिस टाइम। सो व्हाट ही वांट टू से, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। सो रिलेशनशिप में जाना है, नहीं जाना है, एंटर करना है, ये वाली फीलिंग उनके इसमें दिख रही है। सो मे बी दैट्स वाई द पर्सन इज़ स्टक अप हियर कि क्या करे क्या ना करे। जो चैलेंजेस अभी फेस कर रहे हैं वो उसके रिगार्डिंग वो सोच रहे, इवेलुएट कर रही है एज अ डिसीजन टू फेस in this judgment is being decided for him. So और आपकी एनर्जीज आ रही है, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। सो येस, डेविल एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ हाइप होके फिर से रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप ये चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको ये रिलेशनशिप चाहिए है, एंड ही वांट्स दैट समवेयर ये वर्कआउट होगा नहीं होगा, प्रैक्टिकल इश्यूज एंड ऑल। अगर ये आप रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए देख रहे हैं तो, and if you already are in relationship, then the scenario turn outs as आप देते जा रहे हो, कहीं आप स्टक अप हो, आप कुछ चाह रहे हो, इमोशनल प्रेजेंस चाह रहे हो, but then here he is busy with he knows, he understands, the partner understands the things, but then he is stuck up with, he is facing some decisions. कहीं दिल के गहराइयों में वो थोड़ा कुछ सोच रहे हैं, इमोशनली प्रेजेंट नहीं है, आपका साथ चाहते हैं, आप उनको समझो, ये चीज़ वो चाहते हैं। एंड द डोमिनेंट एनर्जी फिर से यहाँ क्लेरिफाई करती है कि यू हैव अ कम्युनिकेशन, यू हैव अ क्लैरिटी कि चीज़ें आगे और दिक्कत ना दे, ग्रजेस ना बढ़े। सो हमको इल्यूशनरी वर्ल्ड से बाहर आना है, प्रैक्टिकल चीज़ों को के साथ आगे बढ़ना है। एंजल अफर्मेशंस, एंजल गाइडेंस हम लेंगे अभी आपके लिए एंड आपके पार्टनर के लिए। सो आपके लिए जो आया है वो है एंजाइटी, आई रिलीज ऑल माई वरीज एंड एम्प्रेस पीस। सो बिल्कुल डेविल की एनर्जी ने आपको जकड़ रखा है। इमोशंस और रिलेशनशिप के अलावा शायद आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, जाओ ना जाओ, मैं इतना दे रही हूँ, इतना इन्वॉल्व हो रही हूँ, एंड समवेयर बहुत ज़्यादा दे दिया है, एंड देन यू आर नॉट गेटिंग द रिवर्स ऑफ दैट। सो बहुत ज़्यादा शायद एंजाइटी हो रही है आपको। सो गाइडेंस कार्ड कहता है कि इसको आप
थोड़ा पॉज़ लीजिए, थोड़ा पेशेंस के साथ आगे बढ़िए इस चीज़ को। ये जो बेड़ियाँ हैं यहाँ पे, इनके अलावा भी चीज़ें हैं लाइफ में। सो आप ये बेड़ियों को तोड़ के आगे आने की एज़ एन इंडिविजुअल खुद को देखने की, खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। तभी ये एंग्जायटी एंड ये सिचुएशन, ये सिनेरियो, ये पर्सपेक्टिव को आप थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। रिलीज़ ऑल योर वरीज एंड एम्ब्रेस पीस। यू शुड डू मेडिटेशन एंड try to divert yourself in your day to day life. कुछ और करिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, सोचिए, समझिए एंड देन आगे बढ़िए। द गाइडेंस कार्ड फॉर योर पार्टनर इज द स्ट्रेंथ and strong and capable to overcome any obstacle. So he's struggling with some obstacles, he's struggling with some decisions, and he needs your support here. So be there with him, have a good discussion, try to know what is in his mind. He needs your support, he needs clarity, he needs a decision, he needs he or she, what I mean to say is so ये चीज़ें हैं। आपको एंजाइटी छोड़नी है, या आप थोड़ा जो मन में ग्रजेस होगा, या जो इमोशनल जो आप पॉसेसिवनेस या जकड़न जो आप देख रहे हो, इसको हमको थोड़ा सा रिलीज़ करना पड़ेगा। एंड देन यू नीड टू सी द थिंग्स क्लियरली। जो मेन एनर्जीज़ है वो चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखने की बात करता है। इल्यूजन जो हमारे मन में जो हम सोचते हैं उसको छोड़ के प्रैक्टिकल इश्यूज़, जो रियल वर्ल्ड इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, ये डिस्कशन से बात करके क्लियरिटी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तब चीज़ें और रिश्ता और मजबूत होगा, ये बताता है। सो इन कार्ड्स को देखते हुए मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। किसी कवि ने खूब लिखा है कि आहिस्ता चल है ए ज़िंदगी, आहिस्ता चल ज़िंदगी, अभी कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज़ निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। यहाँ इनको लग रहा है कि कुछ रूठ गए हैं, इनको लग रहा है कि कुछ छूट गया है। सो रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रातों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों को उन टूटे छूटे रिश्तों के ज़ख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी अभी ज़रूरी हैं। इनके लिए है कि पॉसेसिवनेस, पैशन, कि रिश्तों में ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, एंड ही इज़ फेसिंग सम डिसीजंस। सो व्हाट यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है ये लाइनें, जो कहती है कि कुछ हसरतें अभी ज़रूरी है, कुछ काम भी ज़रूरी है, जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना अभी बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है, पर मन के ज़िद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है। आहिस्ता चल ज़िंदगी, अभी कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज़ मिटाना बाकी है। सो विद दिस कंक्लूजन में यही कहूँगी कि आपको अपनी एंजाइटी छोड़नी पड़ेगी, उनको हिम्मत देनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। ही इज़ फेसिंग सम इश्यूज़ विद हिम, सो यू हैव टू बी देयर। सो इसको सूझबूझ डिस्कशन ओवर द टेबल हम इसको संवार सकते हैं। और बस यही कि याद रखिए, हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है। अगर मोहब्बत है तो उसे खुलकर जिए, अगर सब है तो उसे दिल से स्वीकार करें। याद रखिए, हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है। अगर मोहब्बत है तो उसे खुलकर जिए, अगर सबक है तो उसे दिल से स्वीकार करें। यही थी मेरी आज की स्प्रेड रीडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने दिल की आवाज़ को सुनते रहिए। साइनिंग ऑफ।